मित्रों नमस्कार। अक्सर हम आपकी मुलाकात उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों से कराते हैं, उन हस्तियों से कराते हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है और जिनका व्यक्तित्व बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे साथ जगदीश प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो कि बाराबंकी में एक बहुत पुराना कस्बा है जिसे टिकैत नगर कहा जाता है। वहाँ के आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और आपका जो पूरा जीवन है वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र, प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए कि आप न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर हुए, अपने पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि सैकड़ों परिवारों के, क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। और राजनीति में भी आपने सेवा की एक मिसाल देने का काम किया है। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। जगदीश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका जो परिवार है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, परिवार का इतिहास, क्षेत्र में पिताजी आपके क्या करते रहे, और एक परिवार का परिचय संक्षेप में दें। पिताजी हमारे टिकैत नगर के बगल एक ग्राम है रहीमापुर, वहाँ के जन्म हमारे पिताजी का था। तो वो उस गांव से आकर के टिकैत नगर में बहुत ही छोटे स्तर से काम किया, कह सकते हैं उन्होंने मजदूरी भी किया। उसके बाद धीमे धीमे ईमानदारी के साथ उन्होंने काम करते करते और टिकैत नगर में उन्होंने एक व्यापार और ये सब बढ़ाया। साथ साथ में उन्होंने जो प्रतिष्ठा हासिल की पूरे क्षेत्र में, मैं 2000 से चेयरमैन हूँ, लेकिन आज हो सकता है कि 20 किलोमीटर गांव के कहीं कोने पहुँचूँ तो हो सकता है हमें न जानते हों, लेकिन सियाराम का नाम लोग जानते हैं। तो उन्हीं के पुत्र होने का लाभ मिला मुझे। पहली बार जनता ने जबरन लड़ाया और फिर ईश्वर का आशीर्वाद रहा आप सबका। हमने बहुत ही रात दिन एक करके विकास से लेकर के जन कल्याण का काम किया, तो लोग बार बार जबरदस्ती अध्यक्ष पद हमको देते हैं। जगदीश जी, टिकैत नगर कस्बा बाराबंकी का एक सुदूर क्षेत्र है, जनपद का बिल्कुल किनारा है, और जब आपको पहली बार इस कस्बे की सेवा करने का अवसर मिला, पहली बार आप चेयरमैन हुए, क्या स्थिति थी इस नगर की, इस छोटे से नगर की क्या स्थिति थी, और कहां से कहां तक आपने पहुंचाने का प्रयास किया? क्या उपलब्धियां रहीं? आप कितना संतुष्ट हैं? आपको 3 बार यहाँ सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है, लगभग 15 वर्ष आप चेयरमैन रहे हैं, तो एक बड़ा कार्यकाल आपको मिला है। कितनी उपलब्धियां हैं, या संतुष्टि का भाव किस प्रकार से, अपने कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, जब मैं पहली बार हुआ चेयरमैन तो टिकैत नगर की दशा बहुत ही दयनीय थी। मोहल्लों की हम क्या कहें, जो हमारे मेन रोड हैं उसमें घुटनों घुटनों तक कीचड़ रहता था। लोग चबूतरों पे, डिवाइडर पे चढ़ के जाते थे, लोग परेशान थे। विकास की कहीं किरण दिखाई नहीं पड़ती थी। लोगों को लगा अगर हम इस परिवार से, ईमानदार परिवार, इस परिवार से किसी लड़के को लड़ाएंगे, तब मेरी उम्र 29 साल थी, तो मेरी माँ महिला सीट थी, माँ लड़ी, और लोगों को लगा अगर इस परिवार से कोई आएगा तो एक बार ईमानदारी से काम होगा तो टिकैत नगर का विकास होगा। और मुझे तो लग रहा था मैं कहाँ लड़ पाऊँगा, कहाँ, मैं शुद्ध व्यापारी था, लेकिन जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया और बहुत ही बड़ी जीत जिताई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, गौ माता का, सबका रहा, बुजुर्गों का, और मैंने रात दिन एक करके पहले ही कार्यकाल में टिकैत नगर की 4 रोडों को हमने बनवा दिया। अंदर के वार्डों में हमने, उस वक्त यहाँ पर इंटरलॉक नहीं बनती थी, मैं नोएडा से हमने जो है एस्टीमेट मंगवा करके अपने यहाँ ईओ वगैरह से कह के हमने इंटरलॉक लगवाने का काम किया। लोग देखते रह गए ऐसी सड़कें कि जो लखनऊ में नहीं उपलब्ध थी, वो हम यहाँ टिकैत नगर बनाया। जनता को लगा नहीं ये काम करने वाला व्यक्ति है। राशन कार्ड पहले ग्रामीण अंचल में बीपीएल अंत्योदय होते थे, टाउन में नहीं होते थे। हम जाके लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी जी के साथ, नरेंद्र सिंह खाद्य रसद मंत्री थे, उनसे मिलकर उन्होंने कहा भाई गाँव, टाउन में क्यों नहीं किया, टाउन में गरीब नहीं रहते हैं। तो उस वक्त उन्होंने जियो किया कि नहीं, नगर पंचायत के भी गरीबों को बीपीएल अंत्योदय दिया जाए। और मैं कह सकता हूं कि मैंने पहली बार अपने टिकैत नगर में लोगों को अंत्योदय बीपीएल दिया, और उसके कारण पूरे क्षेत्र में पहुंचा। और जैसे जैसे कार्यकाल मुझे जो मिले, मैंने रात दिन पूरी ईमानदारी से, समर्पण भाव से मैं जनता का काम करता हूँ। अब की 5 वर्ष जो ये मिले, इसमें सरकार भी नीचे ऊपर थी। विधायक जी हमारे बहुत ही एक्टिव हैं, सतीश शर्मा जी, उन्होंने इतना सहयोग किया कि अब की बार तो जो विकास हुआ वो हुआ ही बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जन कल्याण, गरीबों का कल्याण का बहुत काम हुआ। 1000 प्रधानमंत्री आवास बन गए, 618 की हमारी फाइल फाइनल हो गई, बनने जा रहा। सभी घर को शौचालय, सबको गैस, सबको बिजली, सबको राशन, सबको पेंशन, सारी जो योजनाएं हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मैंने सेवक के रूप में काम किया। जो भी चीज़ें टिकैत नगर आई, सरकार की योजना,
1 रुपये का किसी को मैंने बंदरबाट नहीं करने दिया, चाहे मैं रहा हूँ, मेरे सभासद यो, किसी भी कर्मचारी को, लेखपाल ढूंढा को, किसी को 10 पैसे खाने नहीं दिया। जिसने गड़बड़ किया हटाने का काम किया। 2.5 लाख रुपये सबको जनता तक पहुँचाया। अच्छे से अच्छे मकान बने, बल्कि उसमें शपथ पत्र, नोटरी जो खर्चा थे वो मैंने स्वयं बयान किया, क्योंकि मैं चुनाव में कभी पर्स नहीं रखता हूँ, केवल हाथ जोड़ के जनता का आशीर्वाद लेता हूँ। इसलिए 5 साल जो भी मुझसे बन पड़ता मैं सेवा किया करता हूँ। ये एक बड़ी बात आपने कही है कि चुनाव में कभी पर्स नहीं रखते, यानी धन बल जो अनैतिक साधन है उनका प्रयोग नहीं करते हैं। जनता के बीच एक विश्वास का निर्माण किया है, उसके दम पर चुनाव जीतते हैं। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं क्षेत्र का। जगदीश जी, आपकी एक पहचान बड़े गौ सेवक के रूप में भी है। आपकी गौशाला की चर्चा दूर दूर होती है, तमाम प्रदेश के दूर दूर से इलाकों से लोग आते हैं गौशाला देखने। तो गायों के प्रति ये प्रेम, अनुराग और एक आदर्श गौशाला आपने स्थापित की है, पूरे जनपद में उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। गायों से कैसा जुड़ाव आपको हुआ? गाय हमारे यहाँ पूज्य पिताजी गाय रखते थे, 2 गाय 3 गाय हमेशा घर में रही। मैं छोटा था तब जिससे घर में गाय थी। फिर जब हमारे घर पे 4-5 गाय, 4-5 बच्चे थे, 2004 में हम अपनी अगरबत्ती की फैक्ट्री, हमारी अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टाउन से लेके हम बारिन बाग रोड पे गए, तो हमने संकल्प लिया गौ माता को हम न दान देंगे, न बेचेंगे, बढ़ाएंगे। और आज वो गौ माता 4-5 से बढ़ती 250 गौ माता की सेवा करने का अवसर हमको मिल रहा। और मुझे लगता है, मेरी आत्मा भी प्रसन्न है कि ईश्वर हमें अच्छा काम करा रही। गौ माता की कृपा से हमारे पूरे, आज हमारा 38 लोगों का परिवार है, कहीं कोई विवाद नहीं, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। और ईश्वर के जो सात्विक परिवार में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हमको मिली हैं। हम गौ माता की बड़ा ही आशीर्वाद और कृपा मानते हैं, और लोगों से भी कहते हैं कि अगर गौ माता की सेवा पर थोड़ा सा भी ध्यान अपनी व्यवस्था के अनुसार करेंगे तो ईश्वर गौ माता निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। जगदीश जी, ये भी कहा जाता है कि सैकड़ों परिवारों को आपने अपने निजी प्रयासों से रोजगार देने का काम किया है। किस तरह से इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं? लगभग कितने परिवार आज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपसे जुड़े हैं, जिनको आपने स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है, रोजगार से जोड़ा है? हमारा एक किराने का काम है, गौशाला है, अगरबत्ती फैक्ट्री है, नमकीन की फैक्ट्री अभी 3 महीना पहले चालू किया, लखनऊ गोमती नगर में सियाराम सूट्स है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से 200 परिवार जो हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा भी काम चल रहा है और ईश्वर के आशीर्वाद से उनके भी परिवार चल रहे हैं। 200 परिवार कम से कम होंगे। अब एक बार फिर नगर निकाय चुनाव के निकट हम लोग पहुंच रहे हैं। मन में अब क्या इच्छाएं हैं? नगर को और क्या देना चाहते हैं, और क्या नगर के लिए क्या बेहतर परिकल्पनाएं हैं जिनको आप साकार करना चाहते हैं, मौका मिलने पर धरातल पर उतारेंगे? हमारे हिसाब से टिकैत नगर में विकास और ये सारे काम हो चुके हैं। अब एक कन्या डिग्री कॉलेज और एक पानी की टंकी और करना चाह रहे हैं बस, और बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं। तो चेयरमैन टिकैत नगर ये चाहते हैं कि विकास के जो मौलिक कार्य हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकास की परिभाषा भी बदलती रहती है। तो अब क्षेत्र में एक कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी देने का प्रयास करेंगे, और जनता ज़रूर इनकी बात को गंभीरता से समझेगी, और जनता को ज़रूर ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो ईमानदारी के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। धन्यवाद।